मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिक गई है। तीसरी सीट पर प्रत्याशी बीजेपी नहीं उतार रही है, ये खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की है। दिल्ली में नितिन नवीन से मुलाकात हुई है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की, और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। 2 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारेगी बीजेपी। 3 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन तीसरी सीट पर नंबर्स कांग्रेस के फेवर में है। इन 3 में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के कई विधायक इस समय ऐसी स्थिति में है जो वोट या तो डाल नहीं सकते या फिर वहां पर उपचुनाव वाली स्थिति है। इन सब के बीच भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास इतनी संख्या होगी कि वो जीत सकते हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनेंगे। बीच में खबर ये भी आई थी कि शायद बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बना सकती है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि तीसरा उम्मीदवार बीजेपी नहीं उतारेगी। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये जो तीसरे उम्मीदवार को ना उतारने को लेकर जो खबरें निकल सामने आ रही हैं, क्या ये अभी शुरुआती जानकारी है या फिर बीजेपी अभी टटोल रही है कांग्रेस को कि कांग्रेस क्या कदम उठाने जा रही है, उसके बाद आखिर दौर में तो कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी है उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में नामों को लेकर लगातार जो रायशुमारी है, जो चर्चा है, वो देखने को मिली है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुलाकात की थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कल मुलाकात की है, और जब कल मुलाकात हुई है तो उसके कई जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 3 जो सीट है जिसके लिए 18 जून को मतदान होना है राज्यसभा सीटों के लिए, मगर 2 सीटों की बात करें तो 2 जो सीट है वो बीजेपी के पास है, और 1 सीट की बात करें तो 1 सीट अपने कांग्रेस के पास है। मगर जिस प्रकार से अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि जो 2 सीट है उस पर तो बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, मगर 1 जो सीट है जो कांग्रेस की सीट है कही जाती है, उस पर जो बीजेपी है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मगर बीजेपी, आप जानते हैं विवेक, ये केडर बेस पार्टी है, और समय आने पर बीजेपी एक चौंकाने वाला जो निर्णय है वो हमेशा लेती है। तो ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी तीसरी सीट पर नज़र बनाए हुए है या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से रायशुमारी हुई है उससे लग रहा है कि तीसरी सीट पर भी बीजेपी की नज़र है, क्योंकि कई बड़े नेताओं से भी चर्चा हुई है विवेक, और कई बड़े नेताओं ने भी ये कहा है कि तीसरी सीट पर लगातार बीजेपी की नज़र है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब नामांकन होगा, जब नाम भरे जाएंगे, उसके बाद ही तस्वीर सामने आएगी कि तीसरी सीट पर अब 1 तारीख को अधिसूचना जारी होगी और 8 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं। तब तक नामों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि अगले 10 दिनों में बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।